नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राहुल साहू है। दोस्तों आज की वीडियो में आपको ई इनवॉइस की फुल इन्फॉर्मेशन बताऊंगा, स्टार्ट टू एंड प्रोसेस। क्योंकि मेरे पास बहुत डाउट आ रहे हैं ई इनवॉइस को लेके कि हम क्यूआर कोड कहाँ से चेक करें, आईआरएन नंबर कहाँ देखें और डिजिटल सिग्नेचर क्या होते हैं। तो दोस्तों ये आप लोगों के लिए मैं आज पूरी ई इनवॉइस की प्रोसेस लेके आया हूँ। पॉइंट पॉइंट वाइज 11 पॉइंट है जो आप ही के डाउट है, वन बाय वन एक एक करके बताऊंगा। स्टार्ट टू एंड प्रोसेस, जैसे मैं स्टार्ट करूंगा और लास्ट में एंड करूंगा तो आई थिंक आपको 100% ई इनवॉइस की प्रोसेस समझ में आ जाएगी और आपको पता चल जाएगा कि हमें ई इनवॉइस कैसे बनाते हैं। तो दोस्तों उससे पहले यदि आप लोगों ने मेरा चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए दोस्तों। दोस्तों मैं आपको ये पॉइंट वाइज डिटेल्स बताता हूँ कि आज हम क्या क्या वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले आज हम देखेंगे हाउ टू रजिस्टर्ड ई इनवॉइस पोर्टल। पहले तो हम ये देखेंगे, उसके बाद हम देखेंगे हाउ टू लॉगिन ई इनवॉइस पोर्टल पे लॉगिन कैसे करते हैं, कहाँ से जाके हमें लॉगिन करना होता है। सेकंड ये देखेंगे। थर्ड देखेंगे हाउ टू डाउनलोड जेसन फाइल, कहाँ से डाउनलोड करेंगे। ये मेरे पास बहुत डाउट आते हैं आप लोगों के कि सर जेसन फाइल कहाँ से मिलेगी, तो हम जेसन फाइल देखेंगे। उसके बाद बी टू बी कस्टमर, जो मैं पिछली वीडियो में ही बता चुका हूँ कि हम बी टू बी कस्टमर का ही ई इनवॉइस बनाते हैं ओनली। उसके बाद हाउ टू फीड डाटा इन जेसन फाइल में, कैसे डाटा फीड करेंगे, जेसन फाइल को कैसे प्रिपेयर करते हैं वो बताऊंगा। उसके बाद हम देखेंगे हाउ टू अपलोड जेसन फाइल को कैसे अपलोड करनी है ई इनवॉइस में। उसके बाद चेक करेंगे क्यूआर कोड कहाँ से चेक करते हैं, ये भी रिसेंटली मेरे से डाउट पूछा गया था तो ये मैं बताऊंगा। उसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे हाउ टू चेक ई इनवॉइस आउटपुट। ई इनवॉइस का आउटपुट कैसा दिखता है वो भी मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ, वो भी आपके साथ शेयर करूँगा। डिजिटल सिग्नेचर कहाँ रहते हैं आउटपुट पे वो भी शेयर करूँगा। उसके बाद एक्नॉलेजमेंट नंबर और आईआर नंबर कहाँ दिखता है और कैसा दिखता है ये मैं आपको बताऊँगा। तो सबसे पहले हम चलते हैं हाउ टू रजिस्टर्ड ई इनवॉइस पोर्टल। ठीक है दोस्तों, तो हम आते हैं ई वेबिल की साइट पर। आपको क्रोम पे जाना है, जिससे मैंने ये ओपन करके रखी। आप यहाँ चाहें तो आप भी लिख सकते हैं ई इनवॉइस। जैसे ई इनवॉइस लिखेंगे उसके बाद आपको इंटर करना है। इंटर करने के बाद ई इनवॉइस की साइट आपके सामने ओपन हो जाएगी। यहाँ क्या लिखा है, रजिस्टर्ड। जैसे कि सपोज कोई चाह रहा है, जैसे पहले टर्नओवर था कि 500 करोड़ के ऊपर जो भी अपना बिजनेस बनाते हैं, 500 करोड़ के ऊपर जिनका टर्नओवर रहता है सिर्फ वही इनवॉइस के लिए एप्लीकेबल थे। बट अभी ये 16 मार्च से चेंजेस हो गए हैं कि 50 से 100 करोड़ के से ज़्यादा जिनका टर्नओवर है, ये 50 से 100 करोड़ के बीच में जिनका टर्नओवर है, वो भी अपनी वॉलेंट्री से चाहे तो वो बना भी सकते हैं, नहीं चाहे तो नहीं भी बना सकते हैं, बट ये वॉलेंट्री है उन लोगों के लिए। तो जैसे 50 करोड़ से ऊपर जिनका बिजनेस है, वो चाह रहे हैं कि हमें ई इनवॉइस बनाना है, तो वो रजिस्ट्रेशन पे जाएंगे, पोर्टल लॉगिन ई इनवॉइस, तो पोर्टल लॉगिन पे क्लिक करेंगे। पोर्टल लॉगिन पे क्लिक करने के बाद आप लोगों को यहाँ पे आपका जीएसटी नंबर डालना है। जैसे ही आप जीएसटी नंबर डालेंगे और कैप्चर कोड डालेंगे, उसके बाद गो करेंगे, तो आप क्या होगा, ई इनवॉइस की साइट पे आपका रजिस्टर्ड हो जाएगा जीएसटी नंबर। तो जैसे कि ये रजिस्टर्ड होगा, तो ये फर्स्ट पॉइंट हमने क्या देखा, हाउ टू रजिस्टर ई इनवॉइस पोर्टल, तो ये आप समझ गए। सेकेंड है हमें लॉगिन कैसे करते हैं ई इनवॉइस पोर्टल को। तो ई इनवॉइस फिर वापस साइट पे जाएंगे, ई इनवॉइस की हम ये इनवॉइस की साइट पे गए। यहाँ से जाके आपको क्या करना है, लॉगिन पे क्लिक करना है। या फिर आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ आपकी यूज़र आईडी जो भी है वो डालना है आपको। उसके बाद आपको आपका पासवर्ड डालना है और कैप्चर कोड डालना है। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे तो आपके सामने एक नई स्क्रीन ओपन हो जाएगी। तो ठीक है दोस्तों, ये अभी हमने देखा लॉगिन की स्टेप। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ एक एक करके। ये अभी हमने देखा लॉगिन कहाँ से करेंगे, तो ये लॉगिन देखा। उसके बाद हाउ टू डाउनलोड जेसन फाइल कहाँ से डाउनलोड करेंगे हम लोग। ये मेरे पास बहुत डाउट आते हैं, आप देख लीजिए, मैं आपको बताता हूँ जेसन फाइल कहाँ से डाउनलोड होती है। हमें जाना है हेल्प पे। हेल्प पे गए, टूल्स पे जाना है। हेल्प से जाने के बाद टूल्स पे जाने के बाद बल्क जनरेशन टूल्स लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो ये आ गई है जेसन फाइल डाउनलोड के लिए। ई इनवॉइस जेसन प्रिपरेशन, ई इनवॉइस जेसन प्रिपरेशन फॉर्मेट बी। आपको ये फाइल डाउनलोड करनी है बी टू बी कस्टमर एक्सपोर्ट डीमेट एक्सपोर्ट ऑफ ई इनवॉइस। यदि आप बनाना चाह रहे हैं तो ई इनवॉइस, तो आप क्या करेंगे, यहाँ से फाइल डाउनलोड करेंगे। ठीक है दोस्तों,
ये हमने थर्ड पॉइंट देखा कि हाउ टू डाउनलोड जेसन फाइल, कहाँ से डाउनलोड करेंगे ये बताया मैंने आपको। उसके बाद जब हम जेसन फाइल में डाटा फीड करते हैं, मतलब जब फाइल आप डाउनलोड करोगे तो आपके सामने ये फाइल ओपन होगी, जेसन फाइल। ठीक है, अब आपको इसमें डाटा डालना है। तो डाटा के लिए आप क्या करोगे, आप हमेशा B2B कस्टमर ही लेंगे, आप हमेशा B2C नहीं ले सकते। आपको जिनका GST नंबर रजिस्टर्ड है सिर्फ आप वही कस्टमर का बनाओगे। तो आइए हम प्रैक्टिकल देखते हैं कि इसका जेसन फाइल में डाटा कैसे फीड करेंगे और कैसे ये इसका ई इनवॉइस बनेगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, आपकी कंपनी का GST नंबर डालना है, जो भी आपकी कंपनी का GST नंबर है। मीन्स यहाँ पे ये अलग अलग रोज सीटें दिख रही हैं आपको एक प्रोफाइल की सीट भरनी है और एक ई इनवॉइस में डाटा फीड करना है। तो प्रोफाइल में आपको यहाँ पे क्या करना है, आपकी कंपनी का GST नंबर, जो भी आपको GST नंबर डालना है, कंपनी का नाम डालना है आपको, जो भी आपकी कंपनी का नाम हो, जैसे मैंने अपना नाम राहुल साहू लिखा है अभी, जो भी आपकी कंपनी का नाम हो वो लिखना है। जो भी इसमें रेड साइन दिख रहे हैं, रेड साइन मीन्स मैंडेटरी है, और यदि जो रेड साइन नहीं है वो हम नहीं भी भरेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये अभी GST नंबर डाला हमने हमारा, उसके बाद नाम डाला, हमारा एड्रेस लिख देते हैं, हमारा एड्रेस है भोपाल का। उसके बाद सेलर का एड्रेस सेकंड पूछ रहा है, तो रेड मार्क नहीं है, मतलब मैंडेटरी नहीं है, छोड़ सकते हैं। लोकेशन पूछ रहा है, लोकेशन हम MP डाल देते हैं। स्टेट मध्य प्रदेश, यहाँ पे आप जैसे ये ड्रॉप डाउन करेंगे तो इसमें ऑप्शन दिखेंगे, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, जो भी आपका स्टेट होगा वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। पिन कोड डालना है, जो भी आपका पिन कोड होगा। मैं भी मेरा घर का पिन कोड डाल देता हूँ 462022। तो हम यहाँ हमारा पिन कोड डालेंगे। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले GST नंबर, उसके बाद नाम, जो भी आपकी कंपनी का नाम होगा, उसके बाद आपके एड्रेस डालना है, लोकेशन क्या है आपकी, आपका स्टेट क्या है, आपका पिन कोड क्या है। ये डिटेल्स आपको मैंडेटरी है, विदाउट ये डिटेल्स फीड करे आप इनवॉइस नहीं बना सकते। ये क्या देख रहे हैं हम कि हमारा सपोज़ हमने अभी सॉफ्टवेयर नहीं लिया है, कि हम चाह रहे हैं कि हमारा सेप से डायरेक्ट इनवॉइस नहीं बने, बट हमें मैनुअली जाके साइट पे बनाना है। तो उसकी प्रोसेस बता रहा हूँ ये आपको कि हम मैनुअली कैसे बनाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये हमने देखा। उसके बाद यहाँ पे कुछ ऑप्शन रहते हैं, ये 10, ये भी एक बार फटाफट मैं आपको बता देता हूँ। डू हैव, आपके पास रिवर्स चार्जेस हैं तो यदि हैं तो यस करना है, नहीं है तो नो करना है। ई कॉमर्स GST नंबर है तो यस, नहीं तो नो। डू यू हैव बिल फ्रॉम डिस्पैच फ्रॉम द ट्रांजेक्शन डिटेल, आप डिस्पैच करते हैं तो यस, नहीं तो नो करना है। ये आप वन बाय वन ये पॉइंट पढ़ लीजिएगा। जैसे ही आपको जो भी पॉइंट पढ़ेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा कि आप डू यू हैव ई वे बिल डिटेल्स भर रहे हैं इसमें या नहीं भर रहे हैं, तो नो। तो ये वन बाय वन डिटेल्स आप पढ़ के यहाँ पे येस और नो करने। तो प्रोफाइल में सिर्फ इतना ही काम है कि हमारी कंपनी की डिटेल भरनी है, और उसके बाद हमें यहाँ पे ये पॉइंट भर के येस और नो करना है। जो यदि आपको लगता है येस है तो येस कीजिएगा, जो लगता है नो है तो नो कीजिएगा। उसके बाद आते हैं ई इनवॉइस की साइट पर। ई इनवॉइस की साइट में आपको डिटेल्स फीड करनी है। तो डिटेल्स मतलब सिलेक्ट टाइप कोड, आपको यहाँ पे B2B सिलेक्ट करना है। IGST और इंट्रा स्टेट पर आपको यहाँ हमेशा नो लिखना है, क्योंकि इंट्रा स्टेट पर कभी भी IGST नहीं लगता है, SGST और CGST लगता है, और इंट्रा स्टेट पर IGST लगता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, इंट्रा स्टेट है, तो यहाँ पे हमेशा नो रहेगा। यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट टाइप लिखना है कि आपका डॉक्यूमेंट डेबिट नोट है, क्रेडिट नोट है कि टैक्स इनवॉइस है। जो भी आपका है वो आप यहाँ पे सिलेक्ट करना है, टैक्स इनवॉइस। उसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, डॉक्यूमेंट इनवॉइस नंबर डालना है, जो भी आपका इनवॉइस नंबर है। जैसे मैं डाल देता हूँ 321200896745। ठीक है, यहाँ आपको आपका इनवॉइस नंबर डालना है। उसके बाद आपको यहाँ पे आपकी डेट डालनी है, जिस डेट पे आप इनवॉइस बना रहे हैं। मैं डाल देता हूँ 1/4/2021। आपको यही फॉर्मेट लेना है जो मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ ऑब्लिक लिखा है तो ऑब्लिक ही आएगा, और जो रेट साइन है वही मैंडेटरी है हमेशा। यहाँ B2B, यहाँ नो, यहाँ टैक्स इनवॉइस, यहाँ आपका इनवॉइस नंबर, यहाँ आपकी डेट, ये आएगा बायर का GST नंबर। जिस भी आप बायर को सेल करना है तो उसका GST नंबर आपको यहाँ पे फिल करना है। मैं लिख देता हूँ अभी बायर GST नंबर, जिससे आपको याद रहे। बायर GST जैसे ऊपर भी लिखा हुआ है वो,
बट आपको यहाँ बायर का जीएसटी नंबर लिखना है, बायर का नाम लिखना है, जो भी बायर का नाम होगा, ABC लिख देता हूँ मैं। बायर का प्लेस ऑफ सप्लाई ये ड्रॉप डाउन करना है, जैसे आप ड्रॉप डाउन करेंगे ये ऑप्शन दिखेंगे। जो भी आपका स्टेट होगा बायर का वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा। अभी हम क्या मध्य प्रदेश ले लेते हैं। बायर का एड्रेस लिखना है, जो भी एड्रेस सेम यहाँ पे भी सेम आएगा, जो आपने स्टेट वहाँ पे लिया है वही स्टेट आप यहाँ से लेंगे। बायर की लोकेशन, बायर की लोकेशन जो भी लोकेशन होगी वो आप यहाँ पे फिल कर दीजिएगा। नेक्स्ट बायर का पिन कोड। दोस्तों ये थोड़ा सा क्या है कि ज़रूरी है, ये भी ड्रॉप डाउन करके ही सिलेक्ट करना है आपको। जैसे मैंने मैनुअली फीड कर दिया था, ये भी देख लीजिए दोस्तों, ये हमेशा एरर आती है। क्या करते हैं लोग, बहुत से यहाँ पर टाइप कर देते हैं उसके बाद आगे चले जाते हैं। तो ये क्या दिखा रहा है, दिस वैल्यू यू एंटर्ड इज़ नॉट वैलिड। तो ये वैलिड नहीं है, तो हमें क्या करना है, यहाँ ड्रॉप डाउन जाके ही हमारा स्टेट सिलेक्ट करना है, जो भी एड्रेस है हमारा वो सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको बायर का पिन कोड डालना है। बायर के पिन कोड में क्या है, यहाँ पर रेड साइन नहीं है। यदि यहाँ रेड साइन होता तो हमें लगता मैंडेटरी है, बट यदि मैं पिन कोड नहीं डालूंगा तो एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो जो भी आपका पिन कोड होगा वो आप यहाँ पे फीड कर दीजिएगा। उसके बाद बायर का स्टेट पूछ रहा है, वापस ड्रॉप डाउन कीजिएगा और मध्य प्रदेश सिलेक्ट कीजिएगा। दोस्तों ये मैं आपको वन बाय वन इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको ई इनवॉइस ईजिली समझ में आ जाए, और आप इसको यदि ध्यान से देखेंगे तो डेफिनेटली आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ मैंने 4620 करा, बायर का एड्रेस डाला। अब क्या है, यहाँ पर रेट साइन नहीं है, मतलब मैंडेटरी नहीं है, तो मैं ये फील नहीं कर रहा हूँ। हमें क्या फील करना है, यहाँ पे इनवॉइस, ये B2B इनवॉइस नंबर, एड्रेस। अब आगे चलते हैं, यहाँ कुछ नहीं आएगा, डिटेल्स शिपिंग में कुछ नहीं आएगा, ये प्रोडक्ट डिटेल्स। ये जो ग्रीन कलर दिख रहा है वहाँ पे सीरियल नंबर, एक मटेरियल है तो एक यहाँ पे। यदि सपोज आपकी इनवॉइस में 2 मटेरियल है, ये भी मेरे से पूछते हैं कि सर यदि हमारे एक से ज़्यादा 2 मटेरियल है तो क्या करेंगे। उसके लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक लिखेंगे, यहाँ पे 2 लिखेंगे, दूसरे मटेरियल की डिटेल यहाँ पे डालेंगे और फर्स्ट वाले की यहाँ पे डालेंगे। तो इसको डिलीट करते हैं अभी। फर्स्ट प्रोडक्ट का नाम, अब क्या आपका क्या प्रोडक्ट है, जो भी आपका प्रोडक्ट है वो ले लीजिए। मैं अभी क्या लेता हूँ, CO2 लेता हूँ मैं। उसके बाद आपको डालना है HSN कोड, जो भी आपका मटेरियल का HSN कोड होगा वो डाल दीजिए। भाई मुझे एक्चुअली इसका HSN कोड याद नहीं है तो मैं अभी 2811 कर दे रहा हूँ। जो भी आपका मटेरियल होगा वो मटेरियल डालिएगा, HSN कोड होगा HSN कोड डालिएगा। आपकी इनवॉइस में कितनी क्वांटिटी है, क्वांटिटी ले लीजिएगा। जैसे मैंने 100 ले ली, यहाँ पे यूनिट ऑफ मेज़र लेना है आपको। यूनिट ऑफ मेज़र में क्या लेंगे, बैग्स लेंगे, बिलियन लेंगे, बॉक्स लेंगे, या केजी, जो भी आपको लेना है इसके अकॉर्डिंग आप ले सकते हैं। मैं यहाँ से भी किलोग्राम ले रहा हूँ, 100 किलोग्राम। यूनिट प्राइस, जो भी आपकी प्राइस होगी आप प्राइस डाल दीजिएगा। उसके बाद आपको डालना है ग्रॉस अमाउंट। ग्रॉस अमाउंट मीन्स 100 इंटू 10 मीन्स 1000। ये आपका आ जाएगा ग्रॉस अमाउंट। ठीक है, ये आपका आ गया ग्रॉस अमाउंट। उसके बाद आपको यहाँ पर डालना है डिस्काउंट। यदि आपके इनवॉइस में डिस्काउंट लग रहा है तो ठीक है, नहीं तो आप रहने दीजिए। टैक्सेबल वैल्यू, इसकी टैक्सेबल वैल्यू कितनी है अभी हम लिख देते हैं। इसका हम GST रेट हमारा कितना है, 18%। मैं अभी 18% लिख दे रहा हूँ। टैक्सेबल वैल्यू मतलब जिस पर टैक्स लग रहा है। ग्रॉस अमाउंट इज इक्वल टू टैक्सेबल वैल्यू, बोथ आर सेम। ये हमेशा दोनों सेम ही रहेगी, जो आपका ग्रॉस अमाउंट आएगा वही आपका टैक्सेबल वैल्यू आएगी। ठीक है, इसका GST रेट आपका कितना है, 18% है, तो 18 लिख दीजिएगा। ये देख लीजिए दोस्तों, यदि आप सपोज इंटर स्टेट कर रहे हैं तो आपका IGST में अमाउंट आएगा। कहाँ पे है ये, CGST, SGST, IGST। और इंट्रा स्टेट कर रहा है मतलब विद इन आप हमारे स्टेट में आप सेल कर रहे हैं तो आपको SGST CGST यहाँ पे फीड करना है। और आउट ऑफ स्टेट कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे IGST फीड करना है। जैसे मैं अभी 9% यहाँ पे 18% है टोटल, तो उसको डिवाइड बाई 2 करके 9% पे हम यहाँ पे बांट देंगे। तो हमारा देखिए 1000 का 18% कितना आएगा, 180 रुपये। तो 180 को 90 यहाँ पे ले रहा हूँ और 90 यहाँ पे ले रहा हूँ।
ठीक है। 90 IGST हमारा नहीं है तो यहाँ पे कुछ नहीं आएगा। अब यहाँ पे आइटम का टोटल आएगा। आइटम का टोटल मीन्स 1000 टैक्सेबल वैल्यू और CGST SGST अमाउंट 1000 और 180 कितना हो गया 1180। अब देखिए यहाँ पे आपको बहुत डाउट होंगे और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम ही यहीं पे आती हैं। अब हम चाह रहे हैं कि हमारा इन्वॉइस में जो अदर अमाउंट है, ये TCS है, उसका अमाउंट कहाँ पे लिखें, हम अदर में यहाँ पे लिखें या नहीं लिखें। तो दोस्ती जो भी आपका अदर का अमाउंट है वो आपको यहाँ पे ना लिख के सिर्फ यहाँ पे लिखना है। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ आपको इन्वॉइस का अमाउंट डालना है, क्वांटिटी, रेट, ग्रॉस अमाउंट जो भी है, टैक्सेबल वैल्यू, ग्रॉस और टैक्सेबल बराबर रहेगी, GST कितना परसेंट है, टैक्स कितना लग रहा है, उसके बाद आइटम का टोटल कितना है 1180 रुपये। उसके बाद यहाँ का क्या करेंगे आप टैक्सेबल वैल्यू डालेंगे जिस पर टैक्स लग रहा है, मतलब कितना है वो 1000। तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा 1000। SGST CGST रिपीट करेंगे यहाँ पे रिपीट होगा। ये सिर्फ ब्लू कॉलम यहाँ से टोटल आता है, यहाँ आइटम की डिटेल्स, यहाँ पे टोटल डिटेल्स। 90 IGST कुछ नहीं है। अब अदर चार्जेस मैं कह रहा हूँ मुझे 1% TCS देना है, तो मैं क्या करूँगा इन्वॉइस अमाउंट लूँगा 1000, 1180, 1180 का जो भी हमारा TCS बनेगा, यदि TCS का अमाउंट है तो आप यहाँ पे लिखेंगे और TCS का अमाउंट नहीं है तो इन्वॉइस वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 1180 रुपये। और मैं देखता हूँ कि नहीं यार मुझे तो 1% TCS लगाना है, तो 1180 का 1% कितना होगा 118 रुपये। अब 118, 1180 प्लस 118 कितना होगा, अभी हम देख लेते हैं एक्सेल में। एक मिनट दोस्तों, 1180 प्लस 118, ये अमाउंट होगा 1298 रुपये। तो मैं क्या करूँगा जेसन फाइल मेरी कहाँ पे है, हम आएंगे जेसन फाइल में, यहाँ पे हमारा टोटल अमाउंट हो जाएगा 1298 रुपये। 1298 कैसे आया, 1000 प्लस टैक्सेस 1180, 1180 प्लस 118, 1298 रुपये, 1298 रुपये। ठीक है दोस्तों, तो ये हमने क्या करी इन्वॉइस की डिटेल्स फीड कर दी है। जैसे आप इन्वॉइस की डिटेल फीड करेंगे उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद वैलिडेट करना है। यहाँ से आप वैलिडेट करेंगे, उसके बाद वैलिडेट करने के बाद प्रिपेयर जेसन फाइल करेंगे। ठीक है दोस्तों, ये पहले आपको पूरी डिटेल भरनी है बेसिक, जैसे मैंने 1 बाय 1 आपको बताया। वो जैसे ही आप डिटेल्स भरेंगे उसके बाद यदि आपने यहाँ पे GST नंबर सही लिया होगा, बायर का नाम सही लिया होगा, मटेरियल का HSN कोड सही लिया होगा, तो आप जैसे ही वैलिडेट करेंगे तो वैलिडेट हो जाएगा। अभी एरर आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि मैंने ये आपको एग्जाम्पल के लिए डिटेल्स बताई हैं। प्लीज़ एंटर वैलिड GST नंबर, ये देखिए आ गया ना वैलिड GST नंबर। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आपका जो भी GST नंबर होगा वैलिड वो डालना है, और प्रोफाइल में जो भी ये डिटेल्स होगी आपकी कंपनी की वो डालिए। तो ये हमने क्या देखा बेसिक डिटेल कि इस तरह से आपको फिल करना है। फिल करने के बाद आपको ये प्रोफाइल में भी फिल करना है, उसके बाद आपको वैलिडेट करना है। जैसे ये वैलिडेट करेंगे तो आपको ऑप्शन आएगा सक्सेसफुल का। सक्सेसफुल क्या, तो आपको प्रिपेयर जेसन में ये जो हाइट दिख रहा है ये शो हो जाएगा ऐसी ब्लैक कलर का। उसके बाद प्रिपेयर जेसन पे क्लिक करेंगे। प्रिपेयर जेसन पे क्लिक करने के बाद एक फ़ाइल बन जाती है। आइए मैं आपको दिखाता हूँ कैसी फ़ाइल बनेगी है। ई इनवॉइस, ये जेसन जो प्रिपरेशन है ये जेसन की एक्सेल फाइल है। और जिस भी फाइल में आपकी ये जेसन फाइल होगी, जिस भी सीट में या जिस भी फोल्डर में, जिस भी फोल्डर में ये फाइल होगी उसमें ई इनवॉइस जेसन फाइल ऑटोमेटिकली बन जाएगी। अब आप क्या करेंगे कि आप यहाँ से ई इनवॉइस की ये वाली फाइल साइड पे जाके अपलोड करेंगे। ठीक है, और ये जो 3 ऑप्शन दिख रहा है इससे घबराइएगा मत, ये कुछ नहीं है, नॉर्मली सिर्फ ऐसे ही शो हो गए। तो आपको क्या करना है, ये वाली फाइल अपलोड करनी है। ठीक है, अभी हम वापस चलते हैं हमारे MS वर्ड पे। अभी हमने क्या देखा, हाउ टू फीड डाटा इन जेसन फाइल, डाटा कैसे फिल करेंगे वो देखा। उसके बाद क्या है, हाउ टू अपलोड जेसन फाइल। आइए दोस्तों अब मैं बताता हूँ आपको जेसन फाइल हम कैसे अपलोड करेंगे पोर्टल पे जाके। तो हम वापस हमारे पोर्टल पे गए, पोर्टल पे जाके यहाँ पे लॉगिन पे जाना। जैसे ही आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे, लॉगिन पे क्लिक करने के बाद आपको आईडी और पासवर्ड डालने, जो भी आपकी कंपनी का आईडी होगा वो आईडी डालिएगा,
जो भी आपकी कंपनी का पासवर्ड होगा वो पासवर्ड डालिएगा और कैप्चर कोड डालिएगा। कैप्चर कोड डालने के बाद आप लॉगिन कीजिएगा तो आपको लॉगिन करने के बाद ऐसी फाइल ओपन होगी। सामने ही आपको ऑप्शन दिखेंगे, ई इनवॉइस का ऑप्शन दिखेगा, एमआईएस रिपोर्ट का ऑप्शन दिखेगा। तो अभी हम क्या देख रहे हैं कि जेसन फाइल कैसे अपलोड होती है। तो जेसन फाइल के लिए हम क्या करेंगे, ई इनवॉइस पे क्लिक करेंगे। ई इनवॉइस पे क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, बल्क अपलोड क्लिक करने के बाद बल्क अपलोड करेंगे। उसके बाद आप ब्राउज़र पे जाएंगे। ब्राउज़र पे जाने के बाद आप क्या करेंगे, आपका जो भी फोल्डर होगा ई इनवॉइस का ये जेसन फाइल, आपको यहाँ से जेसन फाइल सेलेक्ट करनी है। आप जेसन फाइल सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, अपलोड करेंगे। जैसे ही आप अपलोड करेंगे तो वो जो फाइल होगी आपकी यहाँ ओपन हो जाएगी सामने। ठीक है, जैसे ही आप ब्राउज़र में जाके अपलोड करेंगे, अपलोड पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपकी जो भी फाइल होगी, जैसे ये फेल्ड है। फेल्ड क्यों आ रहा है, क्योंकि मैंने आपको अभी एग्जांपल के लिए गलत डिटेल बताई थी, इसलिए आपको क्या करना है, सेम प्रोसेस जाके ब्राउज़र में जाके अपलोड करनी है। अपलोड करने के बाद यहाँ पे आपको सक्सेसफुल का ऑप्शन दिखेगा। तो अभी हमने क्या देखा, अपलोड कैसे करते हैं। अपलोड वही लॉगिन पे जाके ब्राउज़र में जाके फाइल सेलेक्ट करना है, फिर लॉगिन। अब दोस्तों ये देखिए, मेरे से लोग पूछते हैं कि सर हम क्यूआर कोड कैसे देखें। तो क्यूआर कोड के लिए मैं आपको बताता हूँ ई इनवॉइस का आउटपुट। ये देखिए, मैं आप लोगों के लिए प्रैक्टिकल लेके आया हूँ कि ई इनवॉइस का आउटपुट ये इस तरह से ई इनवॉइस का आउटपुट दिखता है। पहले तो देख लीजिए, उसके बाद आपको वन बाय वन बताऊँगा। ये क्यूआर कोड, ये आपके ई इनवॉइस में क्यूआर कोड ये क्या दिखेगा, राइट साइड दिखेगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद यहाँ पे आपको दिखेगा आपका सप्लायर का जीएसटी नंबर। जो भी आपका जीएसटी नंबर है वो आपको यहाँ पे दिखेगा, सप्लायर जीएसटी नंबर। यहाँ पे आएगा आपके ई इनवॉइस में सप्लायर का कंपनी का नाम, कि कंपनी का नाम क्या है वो नाम आएगा। उसके बाद यहाँ पे आएगी आईआरएन की डिटेल्स। यहाँ पे आईआरएन जो मैं नेक्स्ट पॉइंट में लिखा था कि हाउ टू चेक ई इनवॉइस आउटपुट, कैसे चेक करेंगे, डिजिटल सिग्नेचर कैसे चेक करेंगे, एक्नॉलेजमेंट नंबर कैसे चेक करेंगे, आईआरएन नंबर कैसे चेक करेंगे। तो आइए ये यही चीज़ें मैं आपको आउटपुट में बता रहा हूँ। यहाँ पे ये एसी के नंबर लिखा है, ये एसी के नंबर यहाँ पे आता है आउटपुट पे। उसके बाद यहाँ पे B2B, हमेशा B2B कस्टमर आता है, लिखा हुआ आता है। यहाँ आपका जो भी आपका इन्वॉइस नंबर होगा किसी भी सॉफ्टवेयर का, वो यहाँ पे इन्वॉइस नंबर आएगा। उसके बाद यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे सेलर का जीएसटी नंबर आएगा। सेलर मीन्स जो भी कंपनी माल सेल कर रही है उसका जीएसटी नंबर आएगा, उसका एड्रेस आएगा। उसके यहाँ पे परचेसर का जीएसटी नंबर आएगा, यहाँ पे परचेसर का एड्रेस आएगा, जो भी हमसे माल खरीद रहा है उसका, इनवॉइस के आउटपुट पे। उसके बाद आपके यहाँ मटेरियल आएगा, जो भी आप मटेरियल ले रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे टैक्सेबल अमाउंट वापस रिपीट होता है नेक्स्ट लाइन में, कितना टैक्स लग रहा है वो रिपीट होता है, 90 रुपये, 180 रुपये, जैसे यहाँ पे दिखाएगा। उसके बाद टोटल इन्वॉइस अमाउंट कितना है आपको, 1180 रुपये। अभी इसमें मैंने टीसीएस नहीं जोड़ा है, ये सिर्फ नॉर्मली एक इन्वॉइस बताया है कि 100 रुपये का क्वांटिटी थी, 10 रुपये रेट था तो 1000 हो गया। 1000 का 18% लगा है तो 180 रुपये आया। 180 में हमने 180 प्लस 1000 जोड़ा तो 1180 रुपये इन्वॉइस अमाउंट आ गया। तो इस तरह से इन्वॉइस अमाउंट आता है। यहाँ पे जो भी जनरेट कर रहा है उसका जीएसटी नंबर आएगा। और ये होता है डिजिटल साइन। यदि डिजिटल साइन है तो हमें मैन्युअली साइन करने की इनवॉइस पे ज़रूरत नहीं पड़ती है, और ये साइन वैलिड होता है। ये कहीं भी हम इनवॉइस बना रहे हैं तो किसी को भी ई साइन हम दिखा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो में हमने क्या देखा कि हमने 11 पॉइंट समझे वन बाय वन, कि क्यूआर कोड कहाँ दिखता है आउटपुट पे, आउटपुट कैसा होता है वो देखा, जेसन फाइल कहाँ से डाउनलोड करती हैं वो देखा। ये हमने क्या सीखा, ये आज की वीडियो में हमने देखा कि मैन्युअली हमें ई इनवॉइस बनाना है विदाउट सॉफ्टवेयर के, तो कैसे बनेगा। तो ये प्रोसेस मैंने आपको बताई है आज, कि कैसे हम बिना सॉफ्टवेयर के भी ई इनवॉइस बना सकते हैं। उसकी प्रोसेस क्या रहती है, जैसे ई इनवॉइस रजिस्टर्ड, लॉगिन, जेसन फाइल डाउनलोड, फिर जेसन फाइल में एक्सेल डाटा फीड कैसे करते हैं, फिर आउटपुट में मैंने आपको बताया क्यूआर कोड कहाँ से चेक करते हैं, इनवॉइस आउटपुट कैसा दिखता है, सिग्नेचर कहाँ दिखते हैं लास्ट में, एक्नॉलेजमेंट नंबर कहाँ रहते हैं स्टार्टिंग में, आईआरएन नंबर,
और ये विदाउट सॉफ्टवेयर के मैनुअली ई इनवॉइस हम कैसे बना सकते हैं। तो आज की वीडियो में मैंने आपको ये पूरी डिटेल्स बताई है। इसमें दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट है कि जैसे पहले जो बिज़नेस करते थे वो लोग क्या सिर्फ 500 करोड़ के ऊपर वाले ही बनाते थे, बट आपका यदि बिज़नेस 50 या 100 करोड़ के भी ऊपर है तो आप भी बना सकते हैं। उसको आप रजिस्टर्ड करना है, जिससे मैंने अभी आपको बताया था कि जाना है तो रजिस्टर्ड पे, वहाँ पे आपको जीएसटी नंबर डालना है, डिटेल्स डालनी है, तो ये ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो दोस्तों, यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और यदि आपको कोई भी डाउट है इससे रिलेटेड या सैप से, आप इसके बाद मैं सैप की कोई नेक्स्ट वीडियो डालूँगा। और यदि आपको कुछ और भी पूछना है तो आप कमेंट्स में या मेरी पर्सनल ईमेल आईडी में आप सेंड कर सकते हैं, मेरे से पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों।